हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस कुंडली विश्लेषण के अंदर हम शुक्र की जो दशा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे तो 12वें भाव में माना जाता है कि शुक्र अच्छे होते हैं, क्योंकि सभी तरह के भोग विलास जो हैं वो खर्चों को करने के बाद हासिल होते हैं। इस वजह से कभी भी ये कहा जाता है कि 12वें भाव में शुक्र बैठे हों तो शुभ हैं। यानी कि उस पर्टिकुलर हाउस में यदि आपको शुक्र दिखाई दे तो आपका दिमाग ये कहेगा कि जातक को अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के ऊपर खर्चा करना है, क्योंकि भोग विलास बिना खर्चे के नहीं आता। तो शुक्र को अगर हम इस कुंडली में, लगन कुंडली में 12वें भाव में देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं खर्चे की बात होगी होगी। ठीक। दूसरी चीज कि ये 6 नंबर का लगन है, यानी कि कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन की कुंडली में शुक्र जो है वो सेकंड हाउस के भी स्वामी है और साथ ही साथ 9th हाउस के भी स्वामी है। 7 नंबर की राशि दूसरे भाव में लिखी है और 2 नंबर की राशि जो है वो आपके 9वें भाव में लिखी हुई है। तो इस वजह से शुक्र यहाँ पर शुभ है। वो अपनी ओर से ज्यादा जो प्रयास करेंगे वो अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे, पहली कंडीशन। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि कन्या लगन में जो शुक्र हैं उनकी दशा शुभ है। ठीक है। अब दशा जो है वो तो 20 साल की रहने वाली है। 20 साल की दशाओं में कौन से हिस्से को कैसे हिट करेंगे, अब इसको देखिए। सबसे पहली चीज, शुक्र 12वें भाव को तो पसंद करते हैं क्योंकि वो भोग विलास इन चीजों से जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो राशि है वो सूर्य की राशि है। शुक्र और सूर्य में मित्रता नहीं है। दूसरी चीज कि सूर्य भी शुक्र के साथ बैठे हैं, तो इस वजह से शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर पड़ेंगे। कमजोर इसलिए पड़ेंगे क्योंकि वो बिल्कुल अपने एक दुश्मन के घर में, दुश्मन के साथ में बैठे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में पहली चीज तो तय है, अब महादशा यानी कि सत्ता जो है वो शुक्र को मिली है। अब जिसे सत्ता मिली है, जिसे महादशा मिली है, वो तो चाहेगा कि जिन जिन से मेरे को अपनी दुश्मनी बदले करने हैं वो पूरे कर दिए जाए। तो यहाँ पर शुक्र, सूर्य के जितने भी तत्व हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको परेशान रख सकते हैं, क्योंकि शुक्र और सूर्य के बीच का जो रिश्ता है उसमें सूर्य शुक्र का परम शत्रु है, जानी दुश्मन है। ठीक है। इसलिए इस दशा की जो मेन थीम रहेगी वो 12वें भाव में चीजों को, यानी कि खर्चों को जो कहाने की कोशिश करेंगे, उस खर्चे से यहाँ पे हम परेशान होते हुए खुद को महसूस कर सकते हैं। रीजन बहुत ही क्लियर है, 12वें भाव के स्वामी के साथ जहाँ बैठे हैं उस घर में और उस घर के स्वामी के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है। हम यहाँ पे सामान को खरीद के उसके घर को सजाएंगे नहीं, हम यहाँ पे उसके घर में सामान को तोड़ फोड़ करके खर्चे करवाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, शुक्र के जस्ट सामने आपको 11 नंबर की राशि में गुरु नजर आएंगे। ठीक है। गुरु ग्रह जिस पे भी दृष्टि डाल दें उनमें शुभता देते हैं, इसलिए जो शुक्र यहाँ पे ज्यादा कुछ नेगेटिव करने का प्रयास भी करेंगे सूर्य के लिए तो उसको ओवरकम करने की कोशिश गुरु अपनी दृष्टि से करते हुए नजर आएंगे। लेकिन शुक्र और गुरु के बीच में भी शत्रुता ही मानी जाती है। 7 घर आगे बैठे हैं, फिर से तात्कालिक रूप से शत्रुता है। तो 2 बातों को बिल्कुल समझ लीजिए। शुक्र की दशा में जब जब सूर्य या शुक्र की दशा में जब भी गुरु की दशाएं आएंगी उस पीरियड में आपको सावधान रहना होगा। शुक्र अपनी ओर से जो प्रयास करने वाले हैं वो ये, एक तो 12th हाउस यानी कि खर्चों को बढ़ाना है और किसी चीज को बर्बाद करके बढ़ाना है, पहली बात। दूसरा कि 4th हाउस और 7th हाउस के स्वामी गुरु जो हैं उनसे भी कोई अच्छी मित्रता नहीं है, लेकिन उनसे परम शत्रुता नहीं है, कट्टर दुश्मनी नहीं है, जानी दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ
क्योंकि जिससे मेरी परम शत्रुता है, दुश्मनी है, वो उसका दोस्त है, इसलिए उसको भी कहीं ना कहीं पीड़ित करना है। ये दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती है थीम के अंदर कि दशाएं कौन कौन सी। शुक्र की महादशा में एक तो सूर्य की अंतरदशा पीड़ा दे सकती है, दूसरा शुक्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा भी पीड़ा दे सकती है। अब पहली बात करें, शुक्र खुद में किस स्थिति में है। शुक्र इस समय सूर्य के साथ बैठे हैं और उस घर में बैठे हैं जहां पे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसका मतलब है कि ग्रह जो है वो अपने आप में खुश नहीं है और जो उसको रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो रिजल्ट्स नहीं दे सकता। कारण भले यहाँ पे ये आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं या आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, लेकिन शुक्र खुश नहीं है। अगर वो खुश नहीं है तो उसके जो रिजल्ट देने की कैपेसिटी है उसमें कमी आ जाएगी। अब कहीं पे भी आप कंसल्ट करें तो कोई ये भी दे सकते हैं कि भाग्य भाव का स्वामी है, हीरा धारण कर लें या फिर ओपल नग धारण कर लें। क्योंकि जैसे ही आप परेशानी को लेके जाएंगे तो यही होता है कि यहाँ पे हम आए, हमने देखा कि शुक्र जो है वो तो एक तो ग्रेट एनिमी है, षडबल में स्ट्रेंथ में कम है, और उठा के हीरा या ओपल पहना दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ग्रह जो है वो खुश होकर नहीं बैठा, वो परेशान करने के लिए बैठा है। इस वजह से अगर हमने यहाँ पे स्टोन थेरेपी यूज करके बल बढ़ाने की कोशिश कर ली तो प्रॉब्लम आ जाएगी। स्ट्रेंथ इतनी भी कम नहीं है कि परेशान होना पड़े, क्योंकि 0.97 है, 100 चाहिए था, 97% है। ठीक है, जो यहाँ पे शुक्र की स्थिति है वो चुनौती वाली है। इस कारण से शुक्र अपनी महादशा में जब खुद की अंतरदशा में है मार्च से, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि वो ग्रह खुश नहीं है। उसको दो थीम्स नजर आती हैं, 12वें भाव में बैठा हूँ, खर्चा करा दूं, और साथ ही साथ सामने देख रहा हूँ रोग के भाव को, तो कुछ नहीं तो रोग दे के ही खर्चा करा दूं। इसीलिए शुक्र की महादशा में एक तो खर्चा और दूसरा रोग। 6th हाउस रोग के साथ साथ आपके सर्विस का भी है, तो रोग को भी देंगे बढ़ावा ताकि खर्चे हो सके, सर्विस को सपोर्ट भी करेंगे, सर्विस में कुछ चुनौतियां भी आएंगी। तो ये 3-4 थीम्स इस दशा का मेन मैटर रहने वाली है। अब यहाँ पे कौन सा योग फॉर्म कर रहे हैं या दुर्योग फॉर्म कर रहे हैं इसको देख लीजिए। अगर हम देखें तो सबसे पहले शुक्र 9th हाउस के स्वामी हैं और फिर 12th हाउस के लॉर्ड के साथ जाके 12th हाउस में बैठे हुए। 12वें का स्वामी अपने आप में एक तरीके से न्यूट्रल माना जाता है, सेकंड हाउस का स्वामी अपने आप में न्यूट्रल माना जाता है, 9th हाउस के स्वामी को हम पॉजिटिव मानते हैं। इस वजह से सूर्य जो है वो शुक्र की युति में, आपस की दुश्मनी में भले सब कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हो, लेकिन जब बात युति के तौर पे होगी तो शुक्र के साथ सूर्य के आ जाने के कारण सूर्य में भी शुभता आएगी। क्योंकि 12th हाउस का स्वामी न्यूट्रल होता है, उसका संबंध 9th हाउस से है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी ओर से पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज कि सेकंड हाउस का संबंध जो है वो भी बन रहा है आपके 12th हाउस से। सेकंड हाउस का संबंध 12th हाउस से बनने के कारण जो जमा पूंजी है, संचित धन है, उसके खर्च होने का एक रिस्क रहेगा। इन दो चीजों को ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर रोग का है तो पहले रोग की बात कर लें। शुक्र जो है वो इंसान की आईसाइट को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, और सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं आपके हड्डियों को, आपके आंख को, ठीक है, बोन्स और आइस, ये दो मेन फैक्टर हैं जो सूर्य के साथ देखे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्योंकि सेकंड हाउस और साथ साथ 12th हाउस के स्वामियों के बीच में ही संबंध बन रहा है, तो आपको आंखों का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज जो होगी वो होगी कि आपको अपने बोन्स का, क्योंकि जो सूर्य है वो कारक है हड्डियों की, उसका भी ध्यान रखना है। ठीक। तीसरी चीज जो है कि सूर्य बेसिकली सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी वजह से शुक्र अपने आप में एक स्त्री है और सूर्य जो है वो सरकार है। शुक्र एक तरफ अगर विलासिता है तो सूर्य जो है वो अहंकार है। ये कुछ चीजों को मिक्स करके ये आपके लाइफ के अंदर ट्रबल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जब उपाय की बात होगी तो शुक्र से ज्यादा फोकस हम सूर्य पे करेंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो परेशान कर रहे हैं। अगर सूर्य के परेशान करना इन्हें कम हो गया
तो दशा में नेचुरल पॉजिटिविटी आएगी। स्ट्रेंथ में बात करें तो शुक्र जो है उनकी स्ट्रेंथ कम है, उनसे ज्यादा उस घर में सूर्य की चलने वाली है, इसलिए सूर्य को यहाँ पे आपको पूरी तरीके से कंट्रोल रखना होगा। दशाओं की अगर बात करूं तो जो दो दशा फैक्टर्स हैं, एक है आपका 2025 से 26 शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा, इसमें बहुत ज्यादा खर्चे हो सकते हैं, वहां पे सावधान रहना होगा। ठीक, दूसरा है आपका 2032 से 2035 के बीच का पीरियड, इसमें गुरु की जो दशा रहेगी उसमें भी आपको बेवजह के खर्चों से अपने आप को सावधान रखना होगा। बेसिकली क्योंकि 12th हाउस आ रहा है तो योगा का इस्तेमाल करें, योग को यूज करके आप अपने हेल्थ को बेटर रख सकते हैं। बाकी कुंडली के अंदर अगर हम एनालिसिस देखें तो बुध जो है वो उच्च राशिस्थ हैं और वो भी अपने ही भाव में बैठे हुए हैं, मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल जो है वो अष्टम के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, जो कि बुध से दुश्मनी रखते हैं। इसीलिए जब मंगल की अंतरदशा रहे उस समय भी थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज कि बीमारियों के लिए कारक होते हैं शनि, और छठे भाव के स्वामी भी हैं कहीं ना कहीं पे शनि। शनि का चंद्रमा के साथ एक योग है जिसे लोग कहते हैं विष दोष। ठीक है, प्रोफेशन के अंदर विष दोष दिख रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लॉ फील्ड में हैं तो ये योग आपको तो सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 नंबर की राशि है, छठे भाव का स्वामी उसमें जुड़ रहा है, 3 नंबर की राशि के अंदर ये एक विष दोष बन रहा है। ये भले प्रोफेशन में आपको चैलेंज ना करे, लेकिन क्योंकि 3 नंबर की राशि है और यहाँ पे जो फॉर्मेशन है इसकी वजह से सांसों की जो क्षय रोग कहते हैं उनसे भी हमें सावधान रहना है। इस वजह से पहले से ही अपने बॉडी के चेकअप के साथ साथ अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं जिनसे कि अपनी दैनिक दिनचर्या है उसको ठीक करते हुए आपको अपने हेल्थ पे फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरी दशा में जो प्रभावित हो रहा है वो हो रहा है एक तो खर्च, दूसरा जो खुशियां हैं मन की खुशी, संपत्तियां, और तीसरा है आपका साझेदारी, वैवाहिक साझेदारी भी और लोगों के साथ साझेदारियां जो होती हैं वो भी। इसीलिए इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर मेन थीम आपको जो रखनी है वो यही कि 12th हाउस आ रहा है, जितना ज्यादा आप एक्सरसाइजेस और योग प्रैक्टिसेस से कनेक्ट हो उतना आप अपने हेल्थ को पॉजिटिव रख पाएंगे। खर्चे यहाँ पे बेवजह से आपको देखने को मिलेंगे, स्वास्थ्य पे हो, कभी किसी सामान के ऊपर हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये गुरु की जो दशा है इसमें आपको एक्सीडेंट से बचना है। शुक्र वाहन के कारक होते हैं और वाहन जो है वो 4th हाउस में भी कनेक्ट होता है, उसके स्वामी छठे में हो रहे हैं, तो इसलिए जब आपके ऊपर 2032 से 2035 का पीरियड बनता है वहां पे वाहन से होने वाले किसी भी एक्सीडेंट से आपको बचना है। ठीक है, बाकी पीरियड्स में ये शुक्र की दशा आपके लिए पॉजिटिव जाएगी, क्योंकि नवांश में ये शुक्र जो है वो 4 नंबर की राशि में आते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं भाग्य में आपको लाभ प्राप्त होगा, एक चीज। दूसरी चीज जो है इस दशा के अंदर क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे हैं 5th हाउस को, 6th हाउस को, आपके 10th हाउस को, आपके 1st हाउस को, और खुद मालिक है 9th हाउस के, साथ ही साथ 2nd हाउस के। इस वजह से 20 साल की लंबी दशा है, उसमें एक पर्टिकुलर ऐसा पीरियड आएगा जहां पे प्रोफेशन में एक अच्छा सा हाइक मिल सकता है। जब आपके ऊपर 7.5 शुरू होगी, यानी कि जब शनि का जो गोचर है वो वृषभ राशि में जा रहा होगा, उस समय ऐसा लगता है आप अपने प्रोफेशन में किसी तरीके के कुछ चेंजेस को महसूस करेंगे। केतु से पहले टच होगा वो आपका शनि, आपका जो चला आ रहा काम है उसको बदलेगा, किसी तरीके की कोई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर ये आगे चलेगा। इस तरीके के कॉम्बिनेशंस ऊंचे पद पे बैठने वाले, ये जो कॉम्बिनेशन आपको यहाँ दिख रहा है 7.5 का, और यहाँ पे अप एंड डाउन भी दिख रहा है, ये सारी चीजें ये बेसिकली ऊंचे पद पे बैठने वाले लोगों के साथ देखने को मिलता है, क्योंकि जब कभी भी शनि 10वें भाव में जुड़ा हो तो प्रोफेशनल लाइफ में सडनली अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मेशंस कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से बनते हैं कि जब आपकी 7.5 आएगी उस समय में
आपको किसी तरह की कोई बड़े पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। कारण यही होगा, शुक्र की जो दशा है वो 9th हाउस के स्वामी है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके जो 6th हाउस लॉर्ड है, 5th हाउस लॉर्ड है, 10th हाउस और 1st हाउस के जो लॉर्ड है, उनके साथ उनका संबंध बहुत ही घनिष्ठ मित्र की तरह है। ओवरऑल अगर मैं इनकम या गेन्स की बात करूं तो शुक्र का संबंध चंद्रमा से न्यूट्रल है, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि शुक्र की दशा में बहुत ज्यादा कोई वेल्थ क्रिएट हो रही है। वहां पे चीजें न्यूट्रल रहेंगी। ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो अपने पर्सनैलिटी फेम के साथ है, ठीक है। आपके स्टेटस के साथ होना है और सर्विस और कहीं ना कहीं 5th हाउस के साथ होना है। चुनौतियां इस पीरियड में सिर्फ जो रहने वाली हैं वो बेवजह के खर्चों में, बीमारियों की वजह से खर्चे हो सकते हैं और कहीं ना कहीं वाहन या मकान प्रॉपर्टीज को लेके किसी तरीके का कोई खर्चा हो सकता है। ये भी संभव है कि आपका प्लेस चेंज हो तो आप कुछ नए वाहन, नए मकान की तरफ भी जा सकते हैं। तो दूसरी चुनौती बनती है वो बनती है आपके लिए, एक तो वैवाहिक जीवन के अंदर और दूसरा लोगों के साथ, क्योंकि 7th हाउस आ रहा है तो लोगों के साथ कनेक्ट करने में कुछ थोड़ी बहुत चुनौतियां बन सकती हैं। जो हेल्थ के लिए पॉइंट्स पे ध्यान रखना है वो ये, कोई ब्रीदिंग रिलेटेड कोई भी इश्यूज ना हो, उसको फोकस रखिएगा। दूसरा, आईज रिलेटेड केयर बिल्कुल रखिएगा। तीसरा जो है कि पर्टिकुलर जो पीरियड है 2032 और 2035 के बीच, वहां पे वाहन को संभाल के चलाइएगा। धन्यवाद।